तो प्यारे बच्चों, बस एक आखिरी कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्वेश्चंस और एक्सरसाइज चालू करेंगे। बहुत मजा आएगा, तो अच्छे से देखना, सुनना और समझना। तो आ जाओ, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं अच्छे से। बहुत मजेदार है, बहुत आसान है, कुछ इसमें खास मुश्किल नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बना देते हैं एक प्यारा सा राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा, ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमने कितना ले लिया यहाँ पे, 90 डिग्री ले लिया। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे इसको एक नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। तो हमारे इस ट्राइंगल का नाम हो गया ए बी और सी। अब बात ये आती है, अगर कोई आपसे पूछे कि परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें से और बेस कौन सा है इसमें से परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो एक बहुत सिंपल आंसर आएगा जिन बच्चों को पता होगा कि भैया इसमें बीसी जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, परपेंडिकुलर, और ए बी जो है वो क्या है, बेस। ठीक है, यही जवाब आएगा। लेकिन कहानी कुछ और है यहाँ पे। एक बात याद रखना कि परपेंडिकुलर और बेस हम एंगल के अकॉर्डिंग बताते हैं। हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग। मतलब ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, लेकिन ये बेस हो सकता है और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। मतलब ये भी कहानी है कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं। हो सकता है कभी BC परपेंडिकुलर हो और हो सकता है कभी AB परपेंडिकुलर हो। और अगर AB परपेंडिकुलर है तो BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगर BC परपेंडिकुलर है तो AB क्या हो जाएगा, बेस। ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, ये मैं आपको अब बताऊंगा, तो अच्छे से देखो। तो बात यही है, जैसा मैंने कहा ना कि परपेंडिकुलर बेस बदलते हैं, यही हमें आज समझना है। तो अच्छे से देखते हैं। अब इसमें देखो एंगल है कितने इस ट्रायंगल में, 3, A B और C है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं ये एंगल A है और ये एंगल हमारे पास C है। ठीक है, और B जो है वो अकेला ही कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बच गए A और C। अब जरा परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन समझो कि क्या है आराम से। तो देखो, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वो साइड, परपेंडिकुलर वो साइड है जो कि किसी भी एंगल के अपोजिट है, सामने है, उसके सामने खड़ी है। जैसे मान लो कोई आपके सामने खड़ा है तो वो आपके अपोजिट में है, वो आपके कहाँ है, अपोजिट में। तो इस तरीके से जो भी एंगल के सामने है, जो भी एंगल के सामने है, कौन, साइड, तो वही है, यहां मैं लिख देता हूं, साइड अपोजिट टू द एंगल। तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइड अपोजिट टू द एंगल। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करना जिसको नहीं आई। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, कह रहे हमको समझ में नहीं आया है ना, हमें बताओ, तो अभी बताते हैं, चिंता नहीं है। देखो, पहले इतना तो याद रख सकते हो कि परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला है। ठीक है, हिंदी में और बोल देते हैं कि सामने वाला कौन है, परपेंडिकुलर। अब जरा आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, बेस। तो बेस कौन होता है, बेस वो है जो कि साथ में है, जो कि कहाँ है, साथ में। तो हम साथ के लिए यूज करते हैं वर्ड एडजेसेंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, एडजेसेंट। ठीक है, तो साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू द एंगल, साइड एडजेसेंट टू द एंगल, जो एंगल से एडजेसेंट है। अब एड वर्ड क्या आ रहा है, एड। तो एड का मतलब जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो एंगल के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन है, बेस है। और जो एंगल के सामने है, ठीक है, जो एंगल के सामने है, अपोजिट में है, वो कौन है, परपेंडिकुलर। ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब जरा आगे देखते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एंगल ए की, किसकी बात करेंगे, एंगल ए की, तो बात यही आती है। देखो, ए के सामने कौन खड़ा है, बीसी। ए के सामने कौन खड़ा है, बीसी। और ए के साथ में कौन है, ए बी। देखो, हाइपोटेन्यूज को लेके तो कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारी लॉन्गेस्ट साइड। इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन है, AC। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हाइपोटेन्यूज फिक्स है। लेकिन बात आती है परपेंडिकुलर की और बेस की। तो अब जरा समझना कि एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है हमारा, परपेंडिकुलर है हमारा BC, क्योंकि A के सामने कौन है, BC है। और वहीं पे A के लिए बेस कौन है, A के लिए हमारा बेस कौन है, तो A के साथ में कौन है, AB है। A के साथ में कौन है, AB, इसलिए इसका बेस हो गया AB। इतनी कहानी अच्छे से समझ में आई। अब जरा आगे चलते हैं। अब आगे अगर मैं कहूँ एंगल C के अकॉर्डिंग, ये आपको अभी क्वेश्चंस करने में मदद करेगा, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। चलो फिर फिलहाल देखते हैं। तो आगे यही है कि जैसे ये C है हमारे पास, ठीक है, तो C के अकॉर्डिंग, C के सामने कौन है, AB है। C के सामने कौन है, AB, दिख रहा है ना, ये C के सामने AB है। तो यहाँ पे C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो गया हमारा, AB।
सी के अकॉर्डिंग कौन है परपेंडिकुलर, ए बी है, ठीक है, इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, सी के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, तो सी के अकॉर्डिंग हमारा बेस है बी सी, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि सी के साथ कौन है, बी सी है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग बेस कौन है, बी सी। तो देख रहे हो कि कभी बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस, और कभी ए बी परपेंडिकुलर तो बी सी बेस, ठीक है, ये बात आपको अच्छे समझ आई होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे की कहानी ये है कि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारा था ए बी सी। अब हमने आपको बताया कि ए के जो सामने है वो परपेंडिकुलर है ए के लिए, और जो साथ में है वो बेस है, और सी के जो सामने है वो परपेंडिकुलर है सी के लिए, और सी के जो साथ में है वो बेस है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, तो देखो एक बात आपको पता है, जैसे एक रेशियो लिखते हैं साइन, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी साइन अकेला नहीं होता, कभी भी साइन अकेला नहीं होता, अकेले इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं होता साइन, ठीक है। लेकिन अगर साइन के साथ एक एंगल लगा देते हैं हम, साइन के साथ क्या लगाते हैं, हमेशा एक एंगल, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन ए, तो अब हम बोलेंगे कि साइन ए क्या है, कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू ए। तो इसको पढ़ते क्या है, साइन ऑफ एंगल ए, क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए पढ़ा जाता है, ठीक है। तो देखो कहानी यही है कि साइन अकेला कुछ नहीं है, साइन के साथ कोई एंगल आएगा, साइन के साथ कोई एंगल आएगा, और फिर उस एंगल के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर है वो ऊपर और जो हाइपोटेन्यूज है वो नीचे, इस तरीके से। तो यहाँ एंगल क्या है वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है, तो ये बात अच्छे से आपको ध्यान देनी है। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है, साइन ए, तो साइन ए इस ट्राइंगल में क्या होगा, ठीक है, ये हमें देखना है। अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो जरा कमेंट करके बताओ, ठीक है, साइन ए क्या होगा, अपना दिमाग लगा के, कि आपको इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बताना है साइन ए कितना होगा, बाकी फिर मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने कमेंट कर दिया होगा, वीडियो पॉज करके कमेंट कर लेना। अब आगे चलते हैं। तो देखो आगे यही है, जैसे यहाँ पे है ना साइन ए, ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा, ए सी, तो ये आ गया बी सी अपॉन में ए सी। बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा आगे चलते हैं। यहीं अगर मैं लिख देता साइन सी, क्या लिख देता, साइन सी, इस तरीके से अगर मैंने साइन सी लिख दिया, तो देखो साइन तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, वो तो फिक्स है। लेकिन बात ये है कि अब ये साइन हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, सी के अकॉर्डिंग, ये हमें चाहिए साइन ऑफ एंगल सी। मैंने कहा ना साइन अकेला कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। तो जब सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो देखो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज तो ए सी फिक्स है, मैंने बोला, तो वही आ गया यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, अब ए बी अपॉन में ए सी, इस तरीके से हमारी ये कहानी चलेगी। तो आपको समझ आया होगा कि क्या कहानी है। अब जरा आगे चलते हैं। मान लो इसी में मैं कहता कॉस ए, क्या बोलता, कॉस ए, ठीक है, मैंने कॉस ए लिया। अब कॉस ए के अंदर क्या आ रहा है हमारा, देखो ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है, ए बी, ठीक है, तो यहाँ ए बी ले लिया, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं जरा, अगर हम यहाँ लेते हैं कॉस सी, क्या लेंगे, कॉस सी, तो सी के अकॉर्डिंग कौन है बेस, बी सी, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी, इस तरीके से, ठीक है, समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आगे की कहानी ये है कि अगर हम यहाँ पे लेते हैं टेन ए, क्या लेते हैं, टेन ए, ठीक है, तो टेन ए के लिए क्या करना है आपको, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ये है, और बेस कौन है, ये है, ठीक है, तो ये आ गया बी सी अपॉन में ए बी हमारे पास, ठीक है। आगे चले तो देखो अब यहाँ आते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, टेन सी है, ठीक है, टेन सी। अब टेन सी की क्या कहानी है, टेन सी में क्या हो रहा है कि देखो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है, ठीक है, और बेस कौन है, बी सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, इस तरीके से। समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। अब यहाँ एक चीज को ऑब्जर्व करना, देखो परपेंडिकुलर की जगह बेस आ गया, बेस की जगह परपेंडिकुलर आ गया, मतलब वैसे नहीं आया है, ठीक है, बस ये बात है कि जिसे आज तक हम परपेंडिकुलर मान रहे थे उसकी जगह ये बेस आ गया, जैसे बी सी की जगह ए बी आ गया और ए बी की जगह बी सी आ गया, इस तरीके से कि परपेंडिकुलर और बेस अपनी अपनी जगह बदल रहे हैं, कभी वो परपेंडिकुलर, कभी वो बेस, कभी वो बेस, कभी वो परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ है, ये अच्छे से समझ आई होगी, इसमें कोई खास दिक्कत आपको फिलहाल नहीं हो रही होगी। तो अच्छा लगा होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ, और एक्सरसाइज और क्वेश्चंस करेंगे। और साथ में बात यह है कि आपको रेगुलरली वीडियोस मिल जाया करेगी,
शाम को 5 बजे 10th क्लास की रेगुलर वीडियो में डाल दिया करूँगा, रोज़ डालूंगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, सुनना और समझना। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना। और मन करे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। तो बस अभी के लिए इतना।